इंडिया 10 पे है तो कनाडा 9 पे। स्कोप वाइज थोड़ा एज अ म्यूजिक करियर में कम है। ऐसे सूफी शोज के लिए अप्रोच करें तो पीपल गेट अट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ आजकल चल रहा है वो चीज़। इंडियंस बहुत है यार, और सबको इंडियन चीज़ों से अट्रैक्शन अटैचमेंट सब कुछ है। पर शो एक बैंड कमा लेता है अराउंड $600 to $700। ऐसे नहीं है कि लाइक इंडिया से एक्सपीरियंस था तो यहाँ इजीली लोग शोज दे देते। यहाँ भी लोग Hey guys, hello and welcome back to this channel. This is me Manu Mangwani, your boss girl, और आज का वीडियो सारे उन आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इन दिस वीडियो वी हैव हनी सिंह राजपूत, जो कि कब आए हैं, अपना थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ आपको भी बताना है, सो दैट पीपल कैन रिलेट टू योर जर्नी। एंड ही केम रिसेंटली बट ही इज़ डूइंग रियली वेल। दैट्स वाई मैंने सोचा कि आपको इनकी जर्नी से वाकिफ़ किया जाए एंड थोड़ा म्यूज़िक के ट्रेंड, म्यूज़िक का स्कोप, कितना पैसे कमाए जा सकते हैं कनाडा में स्पेशली, ये सारी चीज़ों के बारे में बात किया जाए इन डेप्थ। सो थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए एंड शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो मुझे आए हुआ है लाइक 3.5 month हुआ है। 15 दिसंबर को मैं आया था कनाडा। एंड बैकग्राउंड लाइक पिछले 7 साल से मैं म्यूज़िक में ही हूँ एंड पिछले 3 साल से मैं विथ बैंड शोज कर रहा हूँ। एंड काफ़ी टाइम से इंडिया में आप कहाँ से हो? मैं नासिक से हूँ, महाराष्ट्र, नियर मुंबई। सो लाइक ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई स्कूल टाइम से ही। लाइक ग्रुप था हमारा एंड ऑब्वियसली मेरा नाम हनी सिंह है, तो फिर नाम की वजह से वो टाइम पे हनी बहुत चलता था एंड नाम की वजह से शौक चढ़ गया कि गाना है गाना है। गाना तो आता नहीं था बिल्कुल भी, बट गैदरिंग्स में गाने गा लिए। अचको मचको गाना उसका फर्स्ट टाइम मुझे याद है कि मैंने गाया था हनी सिंह का। एंड वहाँ से मुझे क्राउड का इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा मिला एंड वहाँ से मुझे लगा कि इस चीज़ में जाना चाहिए। धीरे धीरे बिल्ड किया, सीखा एंड वोकल को अच्छा किया एंड धीरे धीरे फिर इस लाइन में मैं घुस ही गया। एंड आई थिंक आपने पहले, मैं जब आपको पहले से फॉलो करती थी, वी आर ऑलरेडी फ्रेंड्स, हम सेम सिटी से आते हैं एंड आई थिंक यू आर माई सीनियर एज वेल। सो काफ़ी ज़्यादा कॉलेज में भी ये शोज वगैरह आपने तब किए थे, पार्टिसिपेट भी करते थे एंड आप काफ़ी टाइम से म्यूज़िक वगैरह भी बना रहे हो, राइट? आपका खुद का यूट्यूब चैनल है। करेक्ट। आप उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, अपने जर्नी के बारे में। सो एक यूट्यूब चैनल है यार फिल्मी म्यूजिक, उसका नाम है एंड वहाँ पे सारे हम अपने सॉन्ग्स जो भी है वो अपलोड करते हैं। सो 2-3 गाने अभी तक निकाले हैं हमने, बट आई विल मेक श्योर कि यहाँ पे अब अगर मैं आया हूँ टोरंटो तो और भी लोगों के साथ मैं कोलैबोरेट करूँगा एंड आई एम ओपन। रैपर्स मेल या फीमेल जो भी हो, मैं उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए तैयार हूँ एंड बनाएंगे अभी यहाँ पे कुछ डिफरेंट सा। ओके, सो मुझे ये जानना है, क्योंकि मुझे चाहिए कि व्यूअर्स को कुछ इस वीडियो से वो लेके जाएं, स्पेशली जो आर्टिस्ट हैं। सो आपने अपना फर्स्ट शो कैसे कनाडा में कैप्चर किया? ओके, सो आने से पहले मैं पहले ना जगह देख रहा था कि कहाँ किस किस लोकेशंस में शोज होते हैं। ठीक है, लोकेशंस पहले ज़्यादा तो मुझे इंडिया में मिली नहीं, यहाँ के ऑब्वियसली पता चला कहाँ कहाँ होते हैं, बट थोड़ी बहुत ही जगह देखी। फिर जब मैं आ गया तो नेक्स्ट डे से मैंने ना रीच आउट करना स्टार्ट कर दिया उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से। फिर यहाँ कुछ सिंगर्स जो थे उनसे बात की कि यहाँ कैसे क्या चलता है, क्योंकि मैं न्यू हूँ इस कंट्री में, तो मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ कैसे गिव एंड टेक होता है यहाँ पे। तो उनसे बात की, आइडिया लिया, देन अप्रोच किया एंड फर्स्ट शो मुझे ऑन कॉल ही मिला था। वैसे बस ट्राई कर रहा था एंड मैंने एक मैनेजर से बात की एंड ऑन कॉल ही आई थिंक मेरी कम्युनिकेशन अच्छी थी उनके साथ, तो ऑन कॉल ही वो डील हो गई। एंड आई डोंट थिंक आपकी कम्युनिकेशन, एज आई नो इंडिया में हनी कितने शोज आप वीक में ऑलमोस्ट 3 shows प्लस प्राइवेट पार्टी हो तो ओकेजनली जो भी ओकेजन्स होते हैं उस पर आप हमेशा बुक भी रहते थे, राइट? सो आपकी प्रोफाइल वैसी थी एज अ सिंगर। आई थिंक आप आ रहे हो, जो मैंने नोटिस किया आपसे चीज़, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, तो ये अपनी इतनी तारीफ नहीं करते हैं, बट आई वॉन्ट टू रियली अप्रिशिएट कि जो इनकी प्रोफाइल थी वो पर्सनल कम म्यूजिक से रिलेटेड, सॉन्ग से रिलेटेड शोज कर रहा है, सब डाल रहा है। उसकी प्रोफाइल ही ऐसी थी कि फर्स्ट ग्लिम्स में दिखेगा कि क्राउड कितनी अट्रैक्टेड है, कितनी एंगेज्ड है, सब कुछ है। तो आप वो भेजते थे, राइट? वो भी बहुत ज़रूरी है इफ़ यू हैव बिल्ट अ प्रोफाइल। जैसे मैंने अपनी प्रेस किट बनाई थी, मैंने अपने वीडियोस उस तरीके से तैयार किए थे कि किसी को शो करना है तो हाँ वो फर्स्ट क्लिक में हाँ करते कि हाँ। कनाडा में एक ये चीज़ है कि अगर आप कुछ सीख के आ रहे हो, न्यू इसको कोई चांस नहीं देता। जैसे इसने भी 1-2 चीज़ें हैं जो हम कभी और वीडियो में बताएंगे, बट इसको मैंने कुछ चीज़ें रिकमेंड की थी आने से पहले, या फिर और भी इसके जो यहाँ के हैं पहचान वाले
आप बहुत सारी चीजें सीख के आए थे राइट, बट आपने correct. वही चीज कंटिन्यू कर पाए काम वही आई जो पहले एक्सपीरियंस से, था हाँ, जिसका। exactly. अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं न्यू आके कर लूंगा, नहीं, मे बी आपको इंडिया में भी इस चीज को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने में, तब जाके Even कोई ऐसे नहीं है कि लाइक इंडिया से एक्सपीरियंस था तो यहाँ इजीली लोग शोज दे देते हैं। यहाँ भी लोग पूछ रहे थे कि यहाँ कहाँ शोज करते हो, पहला क्वेश्चन ये होता था। कैनेडियन तो एक्सपीरियंस इट वाज टफ, पर जिसने पहले लाइक फर्स्ट शो जहाँ मुझे मिल गया वहाँ उन्होंने पूछा नहीं, एंड वहाँ बात बन गई। एंड फिर जैसे जैसे प्रोफाइल बिल्ड हो रही है, जैसे फर्स्ट शो मैंने ब्रैम्पटन किया, अभी मिसिसागा कर रहा हूँ, एंड आई एम होपिंग कि अभी कुछ टाइम में बाद में टोरंटो भी करूँगा कुछ ना कुछ। तो वही धीरे धीरे वैसे धीरे धीरे, तो अभी आपको सिर्फ आई थिंक 3.5 महीने हुए हैं, एंड टचवुड ही इज डूइंग रियली गुड। एंड आपने बट क्या ऑफर किया था, ऐसी क्या चीज़ें आप ऑफर करते हो सामने वाले को, ओनर को, या फिर जहाँ पे आप शो करने वाले हो, आप क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हो जो आपको अट्रैक्टिव बनाती हैं, या फिर यू नो एक क्लाइंट को लगता है कि हाँ ये रिक्वायरमेंट्स हैं देखो एज अ बैंड मैं उनको इस तरीके से ऑफर करता हूँ कि हाँ मैं पंजाबी भी करता हूँ। एक प्लस पॉइंट ये होता है कि सरदार मुंडा है, पंजाबी गाने गाता है, बॉलीवुड भी कर लेता है, जरूरत मिले तो 90s के भी गाने गा लेता है, सूफी भी कर लेता है, एंड शायरी भी कर लेता है। अगर मैं इतनी सारी चीजें एज ए एक सिंगर में बताऊं तो हर कोई तो नहीं करता, ठीक है। तो ये सारी चीजों से लोग हो जाते हैं अट्रैक्ट कि हाँ भाई इतनी चीजें करते हैं, तो चलो ट्राई आउट करके देखते हैं कि कौन सी चीजें वर्कआउट हो जाए। और यहाँ ऐसा मैंने देखा है कि हाँ अगर हम ऐसे सूफी शोज के लिए अप्रोच करें तो पीपल गेट अट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ आजकल चल रहा है वो चीज। इंडियंस बहुत है यार, और सबको इंडियन चीज़ों से अट्रैक्शन अटैचमेंट सब कुछ है, तो सबको वो चाहिए कि वो एक जब फैमिली के साथ जा रहे हैं तो उन्हें वो इंडियन पर्सनल टच मिले। और आई थिंक तभी आप इतने डिमांड में भी, आप डिमांड वो क्रिएटेड है और आप उसे फिल कर पा रहे हो, राइट। तो आपको क्या लगता है कि कोई बैंड अगर स्टार्ट करता है, ऑन एवरेज यहाँ पे कितना पैसा बनता है एक बैंड का, लाइक कनाडा में क्या स्कोप है, कितने पैसे बनते हैं, इस टॉपिक पे थोड़ा हम बात करते हैं अभी। देखो एज अ बैंड पर शो एक बैंड कमा लेता है अराउंड $600 to $700, ठीक है। एंड स्कोप वाइज देखा जाए तो मैं ये कहूँगा अगर इंडिया 10 पे है तो कनाडा 9 पे। स्कोप वाइज थोड़ा एज अ म्यूजिक करियर में कम है, बट हाँ यहाँ काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो, खुद के ट्रैक्स बना सकते हो, एंड उस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। बट एक मेंटली शायद से होता ही है कि जब आप बाहर जाते हो तो वीडियोस एस्थेटिक दिखती हैं, आप एज अ आर्टिस्ट भी आपको एक अपना जोन भी मिलता है आई थिंक, और कोलैबोरेट करने के लिए टोरंटो में भी काफ़ी ज़्यादा आपको और ज़्यादा वास्ट ये लाइक वैरायटी के लोग मिल रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको कल्चरली भी एक्सप्लोर कर रहे होगे आप। एग्जैक्टली। और वही है कि अगर लाइक मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये कनाडा नाइट लाइफ में ना ग्रो कर रहा है अभी, जैसे बॉम्बे दिल्ली में वो डेवलप हो चुके हैं, वहाँ आदत पड़ चुकी है, यहाँ लोगों को आदत पड़ रही है, धीरे धीरे ये ग्रो कर रहा है। और आई फील कि दिस इज अ राइट टाइम कि हम ये भी ग्रोइंग स्टेज में हो तो यू कैन उनके साथ ही ग्रो कर सकते हो। ऑनेस्टली मैं जब कनाडा आई थी मैंने टोरंटो से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखी थी, बट मैं अगर टोरंटो में टिम हॉर्टन्स या कोई भी चीज़ भी ढूंढने जाती हूँ ना तो वो सब इतना मॉल के अंदर, मतलब समझ रहे हो, टोरंटो इज़ लाइक हाईली रेंटेबल प्लेस, तो चीज़ें बहुत अंदर अंदर है वहाँ पे, कितनी चीज़ें लाइक मैं एक ही बार क्लबिंग गई हूँ, 1-2 क्लब्स हैं यहाँ पे जो बहुत फेमस है, बाकी जो बेसिक क्लब्स इंडिया में, बेसिक क्लब में भी 4-4 बजे तक पार्टियां चल रही हैं, यहाँ पे बेसिक क्लब बंद है, मतलब रात हो गई बस घर जाओ, टाटा बाय बाय। और ओकेजनली बहुत कुछ होता है, बट मुझे नहीं लगता दिल्ली मुंबई इसको अभी तक बीट कर पाएगा ही आई थिंक इन द अपकमिंग टाइम। कितने सारे ओनर्स आई थिंक दिल्ली बॉम्बे साइड से जो ट्राई कर रहे हैं कि ऐसी चीज दे पाए यहाँ पे, राइट। वो एक्चुअली अच्छा काम कर रहे हैं कि उनकी वजह से ये सब नाइट लाइफ यहाँ क्रिएट हो रही है। जितने भी जिनसे भी मेरी बात हुई है अभी तक सारे ऑलमोस्ट दिल्ली के थे, राइट। और क्या आपने इसमें चैलेंजेस फेस किया कि आपको आर्टिस्ट बाकी मिल गए थे जब आप अपना बैंड इंडिया में छोड़ के आए थे, राइट? सो क्या यहाँ पे आपको इजीली मतलब काफ़ी इजीली मिल गए थे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे मिल जाएंगे, बट हाँ एक के थ्रू दूसरा, दूसरे के थ्रू तीसरा। पहले इंस्टाग्राम पे मैंने अप्रोच किया, वहाँ से लाइक एक आर्टिस्ट को तुम यहाँ जनरल जान लो तो वो और भी आर्टिस्ट से मिला ही देता। तो हाँ बैंड फॉर्म करना मेरे लिए इतना टफ नहीं रहा, आर्टिस्ट मिल गए मुझे। एंड लाइक ऐसा था मेरा यूजुअली मेरा फर्स्ट शो होने वाला था 31st ऑफ दिसंबर को, मैं 15 दिसंबर आया था, 31st को मुझे शो मिल गया था,
बट 31st इज अ हैवी डेट, बट वो टाइम पे मुझे आर्टिस्ट नहीं मिले बिकॉज वो पहले से हाँ, बुक्ड booked। थे। सो आप भी बहुत पहले से सामने वाले को बुक कर देते होगे सो दैट, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक फिर भी मुझे लगता है आर्टिस्ट बहुत लिमिटेड है। इंडिया में अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो यहाँ पे छोटे मार्जिन में ही कंपटीशन है। लाइक बहुत बहुत मुझे मेरे फील्ड में भी नहीं लगता है कि इतना कंपटीशन है जितना इंडिया में था, बट ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है। इस पे आते हैं कि इंडिया और कनाडा के आपको क्या डिफरेंसेस, आपने कुछ इश्यूज फेस किए या क्या डिफरेंसेस लगे आपको जब आपने यहाँ पे स्टार्ट किया अपना बैंड? सो मेजर डिफरेंस मुझे साउंड का लगा कि यहाँ जैसे अगर इंडिया में हम रेस्टोरेंट्स या फिर क्लब्स या फिर लॉन्च में अगर शोज करते हैं तो वहाँ साउंड उनका होता था, या तो साउंड के लिए वहाँ पर्सन होता था। यहाँ ह्यूज डिफरेंस ये है कि साउंड अपने को खुद कैरी करना पड़ता है, बैलेंस खुद करना पड़ता है। इट्स अ ह्यूज डिफरेंट, मतलब यहाँ लेबर कॉस्ट इतनी है कि वो साउंड वाला अफोर्ड नहीं कर सकते। ये एक बड़ी चीज है। आई थिंक आपको फर्स्ट एक आध शो में आपको दिक्कत भी आई थी काफी ज्यादा, काफी, मतलब एक नहीं फिर दो शोज में एक ही जगह पे मुझे दिक्कत आई थी। फर्स्ट शो तो हुआ ही नहीं था साउंड की वजह से, क्योंकि साउंड का आइडिया ही नहीं था एंड साउंड ऑन नहीं हुआ एंड शो हुआ ही नहीं। और दूसरे शो के टाइम स्टॉर्म आ गया, लोग भी नहीं आए और मेरे आर्टिस्ट भी अटक गए, मैं अकेला बैठा था बस वो लोकेशन पे। ओह गॉड। हाँ, तो कनाडा में ये भी है कि स्टॉर्म है तो पब्लिक आने से रह जाएगी, वो फ्लॉप हो सकता है जब स्टॉर्म हो रहा है। फिर ये भी हो सकता है कि आपके आर्टिस्ट को आने में दिक्कत हो रही है, प्लस आप भी इतना इक्विपमेंट हैवीली उठा के, स्टार्टिंग में थोड़ी सबके पास कार होती है तो आप इतने इक्विपमेंट खुद उठा के, मैंने इसको देखा है 2-3 बार जब ये शोज पे जा रहा होता है तो कितना सारा सामान होता है जो खुद इंडिया में इतना स्ट्रगल नहीं करना होता। तो ऐसा नहीं कि इट्स इजी मनी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका खुद का बिजनेस है, आपको खुद करना होता है, राइट? खुद से आपको स्टार्टिंग से जीरो से आप स्टार्ट करते हो कनाडा में आके। बट आई थिंक दैट इज आल्सो थ्रिलिंग कि आपने वहाँ पे इतना सेटल्ड सब छोड़ के आपने फिर भी यहाँ पे ट्राई किया। मैं जानना चाहती हूँ फ्यूचर में क्या प्लान्स है आपके, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस कंट्री से, और फ्यूचर में आप क्या करने का सोच रहे हो अभी? तो एक्सपेक्टेशन तो यही है, बस बहुत सारा पैसा कमाना है ठीक है। दूसरी बात ये है कि गाने बनाने हैं। यहाँ मैंने देखा, मतलब मैं देखता ही रहता हूँ कहाँ कहीं भी कोई इवेंट हो रहा है, चाहे मैं उस इवेंट में जा भी ना रहा हूँ, बट मैं देखूंगा कि हाँ कौन आर्टिस्ट आया है, क्या कर रहा है, कौन सा आर्टिस्ट। तो मैं बस देख रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करूँ, गाने बनाऊँ। एंड यस, ये वीडियो के थ्रू भी अगर आपकी ऑडियंस देख रही है मुझे, तो मैं वही मैसेज दूंगा कि अगर कोई आर्टिस्ट मुझे देख रहा है तो आई एम ओपन टू कोलैबोरेट विद देम, चाहे वो सिंगर हो, रैपर हो, मेल हो, फीमेल हो, वी कैन मेक समथिंग यूनिक। राइट, और ये क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए टिप है दैट हाउ ही डज बिजनेस इज like this. You have to be, you know, willing to work, get out there, collaborate with people, network, and also सामने वाले से भी कुछ सीखने को मिलेगा, right? Exactly. So अगर आप भी सिंगर हो तो easily आप भी 3,000 to 4,000 प्राइवेट गिग्स और शोज करके कर सकते हो, right? जिस तरह से आपने मुझे बताया कि 600 to 700 अगर डॉलर अगर आप एक बैंड में करते हो चार्ज, एक बैंड अगर उतना चार्ज करता है तो बैंड में भी डिस्ट्रीब्यूट होते होंगे। तो आप खुद ही कैलकुलेट करके देख सकते हो कि एक बैंड ऑब्वियसली कोई फिक्स कमाई नहीं होती है, ना अपर लिमिट होती है ना लोअर लिमिट होती है इस चीज की। बिजनेस इज लाइक दैट, जस्ट लाइक एनीथिंग। अभी जैसे आपके समर्स आएंगे, सो आई थिंक यू विल बी मोर इन डिमांड। सो क्या पता हम इस वीडियो का टाइटल, हम अगर मैं समर में बना रही होती तो मैं 5,000 to 6,000 भी लिख सकती थी, राइट? देखो अभी मैं खुद अभी मुझे देखना है कि समर्स कैसे जाते हैं, राइट? सो ये तो आपका विंटर्स का टाइम था, एक्सपीरियंस था। सो फार सो गुड, राइट? सो आई होप कि आप इतना अपग्रेड हो जाओ कि हम सेकंड पार्ट भी इस वीडियो का बनाएं। एंड थैंक यू सो मच आपकी प्रेजेंस के लिए। एंड डेफिनेटली अगर आपको भी कोई सिंगर चाहिए या फिर प्राइवेट गिग्स, जो भी, just check out his profile. He's amazing, and artists also, they can reach him out. So yeah, thank you so much for sharing your journey, because लोग अपना openly इतना बताते नहीं है how did they get this opportunity. So yeah, thank you so much for being transparent to my audience. Most welcome. Thank you so much to you कि आपने प्लेटफॉर्म दिया जिसके थ्रू मुझे, मतलब मैं इन शॉर्ट प्रमोट हो गया इनकी तरफ से। Right. Thank you so much. And you know what you need to say, subscribe to my channel. Yeah, subscribe to her channel. So yeah, मिलते हैं next video में. Let me know what sort of videos do you want. And also अगर आप आर्टिस्ट हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करो कि हाँ एक पिन कर देना तो Yes. हाँ, तो वहाँ ही कमेंट्स करो, वहाँ हम रीच आउट कर सकते हैं एक दूसरे से।
यस ओके क्लोज करते हैं, थैंक यू सो मच।